हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नर्ड। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 एडजेक्टिव्स का। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर कोई संज्ञा या सर्वनाम जो भी हम बोल रहे हैं, अगर कोई शब्द विशेषता बता रहा है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। हमने एक ब्रॉड व्यू ले लिया था ग्रामेटिकली कि भाई ये एडजेक्टिव इतने इतने प्रकार के होते हैं। अल्टीमेटली बोलने में वो चीज़ें काम नहीं आएंगी कि भाई ये पोजेसिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। बट हाँ, अगर हम अंग्रेजी भाषा समझ रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर का आइडिया होना चाहिए कि अच्छा विशेषताएं भी इतनी प्रकार की होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर कह दूँ आई हैव 2 पेन्स, तो आपको लगेगा कि 2 क्या है, तो आपने कहा विशेषता है, लेकिन आप बोलोगे विशेषता तो ब्यूटीफुल होता है। तो दैट इज वाई ये डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए और आपके माइंड में क्लैरिटी को लाने के लिए मैंने सारे एडजेक्टिव्स को आपको समझाया है, ताकि आपको पता चल जाए अरे एडजेक्टिव क्वांटिटी का भी होता है, एडजेक्टिव नंबर्स का भी होता है। तो यहाँ पर 2 जो है वो गुण नहीं है, वो नंबर है, लेकिन वो है एडजेक्टिव। तो हमने ब्रॉड व्यू लिया है, डेप्थ के लिए हमें ग्रामर देखनी है। ठीक है, तो ये अगर अब ब्रॉड व्यू हमारा स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आता है, क्योंकि अगर आप कोई भी भाषा को सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली जो भाषा आप बोल रहे हैं उनके शब्दों का थोड़ा बेसिक आइडिया होना अवश्य है। ठीक है, ताकि आप आगे फ्यूचर में जब भी वो ग्रामर को करें, अगर आप कोई भी स्पोकन को करें, तो अल्टीमेटली आपको जो भाषा में पकड़ अच्छी तरह आपकी बन जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा आई एम टॉल, मैं आपके आगे ये बोल सकती हूँ आई एम टॉलर, तो आप कहोगे टॉलर मतलब क्या? टॉलर का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, हमें बोलना है आई एम टॉल अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी के साथ अपनी तुलना को कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, तो तब मैं बोल सकती हूँ आई एम टॉलर देन यू, तो तब हम टॉलर का प्रयोग करते हैं। तो आज हम उन्हीं शब्दों को देखेंगे जब हम रोज की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं बारी गलत कर देते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन लेक्चर नंबर 2 का पार्ट है 1 मिनट रिवीजन के साथ। अब आगे देखिए, यहां पर हम और चीजों को करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, इसकी तुलना को ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। मतलब गुण की मात्रा क्या है, जो चीजें आप बोल रहे हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर आप बोल रहे हो और बोलने में उसकी कितनी मात्रा है, तो हम ये कहेंगे, उसे ही हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज अ कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और अ थिंग। मतलब कि आपको गुण की मात्रा बतानी है। जब भी आप अंग्रेजी में कुछ बोल रहे हो, तो इनका प्रयोग डेली इंग्लिश में बहुत ज्यादा अधिक 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 होता है। वोकैबुलरी पार्ट आएगा आगे, लेकिन कंपैरिजन ऑफ डिग्री आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो। तो ध्यान से सुनिएगा इस अंग्रेजी की डिग्री ऑफ कंपैरिजन को। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में अगर हम बोल रहे हैं, तो वो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, जब भी हमारे को किसी से कंपेयर करना है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव डिग्री मतलब जब मैंने अपने बारे में बोला। सुपरलेटिव मतलब कि सबसे ऊपर है, ना मैं कंपेयर कर रही, ना मैं अपने बारे में बोल रही, बस मैं एक विशेष चीज बोल रही कि भाई इसकी तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन अगर मैं कहूँ एडजेक्टिव की क्या होती है, 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इन्हीं को हम डिटेल चर्चा में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री के बारे में हम बात करते हैं। जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है, तब उसे पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है। एडवर्ब नहीं समझाया है अभी, एडजेक्टिव के साथ चलिए। ठीक है, तो अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है, तब उसे पॉजिटिव डिग्री होना समझा जाता है। एग्जाम्पल, कोई गुड है, कोई ओल्ड है, कोई फैट है, कोई स्वीट है, कोई स्ट्रॉन्ग है, स्लोली। आई एम गुड पर्सन, आई एम गुड पर्सन, आई एम गुड पर्सन। ध्यान से सुनेगा, आई एम गुड पर्सन, पर्सन है, गुड है। गुड क्या है? गुणवाचक विशेषण। लेकिन गुड यहाँ पर कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में। जब हम अपने बारे में बोल रहे हैं या किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं,
तो हम यहाँ पर एक ही के बारे में बोल रहे हैं तो वो गुड है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज इन द सिंपल फॉर्म, मतलब कि सिंपल फॉर्म इट इज सेड टू बी ना पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव एज गुड, ओल्ड, फैट, बिग, स्वीट, स्ट्रॉन्ग, स्लोली, तो ये क्या हैं, ये हमारे एडजेक्टिव हैं पॉजिटिव डिग्री के, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, मैंने किसी लड़की के बारे में बोला है, क्या बोला है, मैंने किसी लड़की के बारे में बोला, शी इज अ गुड गर्ल। जब आपने यहाँ पर गुड देखा तो आपने कहा कि ओके यहाँ पर ये तो क्वालिटी है, लेकिन मैंने आपको कहा कंपैरिजन तो क्वालिटी की मात्रा को ही दर्शाने के लिए होता है। शी इज अ गुड पर्सन मतलब कि पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। शी इज अ गुड पर्सन मतलब कि मैंने उसके बारे में एक नॉर्मल सी राय दी, सिंपल सी राय दी कि वह अच्छी व्यक्ति है, तो अच्छी नॉर्मल सी राय दी है, बिल्कुल साधारण राय कि अच्छी लड़की है। आई सॉ अ बिग कार देयर, मैंने एक बड़ी कार देखी, नॉर्मल है कि भाई मैंने आपको बोला कि मैंने ना एक बड़ी कार देखी, बिल्कुल साधारण साधारण मेरी सोच है, मैंने आपके आगे बोल दिया। तो मैंने आपको कहा कि बेटा मैंने ना एक बिग कार देखी, आपने कहा अच्छा, मैं कहा हाँ, तो आपने कहा ये जो बिग है तो ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है। क्या है, पॉजिटिव मतलब साधारण, मतलब नॉर्मल, जब हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ही इज एन ओल्ड मैन, क्या बोला मैंने, ही इज एन ओल्ड मैन, अब ये मैन है, हाँ, ओल्ड भी है, क्या है, ओल्ड भी है, बुजुर्ग भी है, ठीक है। नॉर्मल है कि मैंने बेटा बोला बेटा ये ना एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपने कहा अच्छा मतलब बुजुर्ग और भी लोग हैं, हाँ, अच्छे और भी लोग हैं, हाँ, बड़ी बड़ी और भी कार है, हाँ, तो ये पॉजिटिव है जहां पर मैंने एक साधारण सी चीज बोली, नॉर्मल सी राय बोली आपको, और वो दुनिया में अधिक है और भी है। माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बाकी के भाई भी तो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मेरा भाई तो है ही, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग है, साधारण सी राय है, तो जब मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बोला तो बेटा ये पॉजिटिव डिग्री हुआ। अभी मैं और चीज समझाऊंगी आपको, आपको और समझ में आएगा, ये तो अभी शुरुआत है बस। राम इज फैट, ही रन स्लोली, राम ना मोटा है, हमने अपनी नॉर्मल सी राय दे दी, गुण की मात्रा बता दी बस, ठीक है, और स्लोली, और वो धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर क्या कोई और धीरे धीरे नहीं चल सकता, चल सकता है। कोई और मोटा नहीं हो सकता, हो सकता है। राम से अधिक हो सकता है, हो सकता है। राम से कम हो सकता है, हो सकता है। राम जितना हो सकता है, हो सकता है। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है, जब हम किसी को नॉर्मल राय देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री क्या है, जब हम किसी को नॉर्मल राय देते हैं लेकिन उनके जैसा या उनकी जैसी चीज या वह चीज दुनिया में बहुत बहुत अधिक 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 मात्रा में भी पाई जाती है, ठीक है। गुड, बिग, ओल्ड, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, फैट, स्लोली, ये क्या है, ये सब के सब पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब में से दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुण की तुलना की जाती है तब उसे कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है, जैसे बेटर, ओल्डर, बिगर, स्ट्रॉन्गर, मोर, स्लोली एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने ओल्ड का ओल्डर बोल दिया, बिग का बिगर बोल दिया, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर बोल दिया, मोर स्लोली बेटर। ये दो नए शब्द हैं, आपको लगेगा कि बेटर बेटर बेटर, ठीक है। मोर स्लोली, स्लोली का मैंने मोर स्लोली बोला, मैंने इसके आगे मोर का शब्द यूज किया, तो ये इस पर आप स्टार करिएगा क्योंकि अभी हम इस पर और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब व्हेन एन एडजेक्टिव or an adverb used to compare the quality of two person or a thing together, it is said to be in the comparative degree as better, older, bigger, stronger, more slowly। मैंने बेटा आपको यहाँ पर कहा जब मैं आपके साथ अपनी तुलना कर रही हूँ, I am older than you, I am older than you मतलब कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, ठीक है, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं। तो ओल्डर जब कंपेयर करते हैं, जब हम कुछ अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं, क्या बोल रही हूं, कुछ हम अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं और तुलना कर रहे हैं, अब ये नहीं बोलोगे ही इज ओल्ड देन मी, नहीं, ही इज ओल्डर देन मी। क्यों, क्योंकि यहां जब हम कंपेयर करते हैं तो हम विशेषण के आगे ER या ER का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ER का प्रयोग करते हैं, तो मतलब कि हमने किसी के साथ तुलना कर ली। और अब कई बारी मैंने कहा ही रन स्लोली, अब आगे को मैंने कहा ही रन्स मोर स्लोली देन मी। अब मोर स्लोली
ये आपको आगे चर्चा में मिलेगा। लेकिन जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को, whenever we are comparing two persons, two things, then we use comparative degree of adjective. We cannot use positive degree. Positive degree is only used in those cases when we are saying journal statements. What we are saying journal statement, और साथ ही साथ वैसे लोग दुनिया में भर के पड़े हैं, वैसी चीजें दुनिया में भर के हैं। वी आर जस्ट गिविंग अ नॉर्मल सजेशन, वी आर जस्ट गिविंग अ नॉर्मल व्यूज। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, उस पेन से बेहतर है ये पेन। तो यहाँ पर हमने इस पेन और इस पेन को कंपेयर कर लिया। तो जब whenever we are comparing something, ठीक है, then we have to use comparative degree। तो ये क्या है, comparative degree। ठीक है, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, यह जो पेड़ है ये बुजुर्ग है पहले पेड़ से। तो दैट ट्री और दिस ट्री में इसने क्या करा, कंपेयर कर दी, तुलना कर दी। तो यहाँ पर ओल्डर क्या है, यहाँ पर कंपैरेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, माई कार इज बिगर देन हिज कार, तो उसकी कार से बड़ी मेरी कार है। तो यहाँ पर हमने तुलना कर दी। तो हमने कहा कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री में लाते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के आगे ER का प्रयोग कर देते हैं। तो ये एक तरह का ग्रामेटिकली रूल होता है। ठीक है, ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन हिज एनिमी, वह अपने दुश्मनों से ज्यादा बलवान था। तो स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर क्या है, जब हमने तुलना करी तो ये जो स्ट्रॉन्गर है ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। क्या हो गया, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ही रन्स मोर स्लोली देन राम, मैंने कहा कि वह और धीरे चलता है राम से। तो राम के साथ मैंने उसे कंपेयर कर दिया। क्या कर दिया, मैंने राम के साथ उसे कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पर मोर के साथ मोर स्लोली मैंने लिख दिया, स्लोली के साथ मोर स्लोली लिख दिया, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। तो मतलब हमने एक चीज तो समझी कि अगर हमें कंपैरेटिव से, हमने पॉजिटिव से कंपेयर करने वाली चीजों पर जाना है तो हमें ER का प्रयोग करना है और कई शब्दों में मोर का प्रयोग करना है। क्या करना है, मोर का प्रयोग करना है। तो हमारा पॉजिटिव से हम तुलना वाले पे आ जाते हैं। तीसरी डिग्री हमारी आती है सुपरलेटिव डिग्री। क्या आती है, बहुत ज्यादा यूज करने वाली डिग्री। सुपरलेटिव मतलब मैंने आपको कहा कि उसकी तो तुलना कोई कर ही नहीं सकता। मैंने कहा कि उससे, उसकी जर्नल स्टेटमेंट नहीं, वो ये लाइफ में सच है कि जो वह कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब में से तीनों या तीनों से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना का बोध होता है तब उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। मतलब कि वह डिग्री जो हमारी पॉजिटिव से और कंपैरेटिव से सबसे ऊंची है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट मतलब देन अदर माउंटेन्स। तो माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन देन अदर माउंटेन्स, ये बोलेंगे तो वो कंपैरेटिव नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन, मतलब कि चाहे कोई भी हम ये कहें माउंटेन हो तो उससे वह टॉलेस्ट है, मतलब कि उससे कोई कंपेयर नहीं कर सकता। मैं जर्नल स्टेटमेंट नहीं दे रही, वो वास्तव में सबसे टॉलेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बेस्ट, ओल्डेस्ट, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट स्लोली एक्सेट्रा। तो व्हेनेवर वी यूज फ्रॉम पॉजिटिव to superlative, then we use ESG and ESG या we use most in that case। ठीक है, तो superlative degree मतलब क्या होता है, when an adjective or adverb is used to compare the quality of 3 or more persons or a thing together, it is said to be in a superlative degree। मतलब कि वह आपको कंपेयर नहीं करा रही, वो आपको ये बता रहा है कि पॉजिटिव और कंपेरेटिव से सबसे ऊंचा है। तो ये दोनों के साथ ही एक तरह से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, बेस्ट, ओल्डेस्ट, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट स्लोली। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम की कोई तुलना नहीं कर सकता, आई एम नॉट गिविंग द जर्नल स्टेटमेंट फॉर द राम, मैं ये नहीं कह रही कि राम इज बेस्ट,
बॉय इन द क्लास। अब मतलब क्या है कि राम की मैं कोई तुलना नहीं कर रही हूं, तो यहाँ पर जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री में है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है? जब जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। एंड आई एम नॉट गिविंग द जनरल स्टेटमेंट, जो मानने वाली बात है कि राम सबसे बेहतर लड़का है क्लास में। ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन। पूरे गार्डन में ये सबसे पुराना ट्री है। ये फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है कि वो सबसे पुराना है। यहाँ पर मैं राय नहीं दे रही हूँ और ये सबकी तुलना नहीं कर, और मैं किसी के साथ उसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। ये जो कमरा है सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर मैं फैक्ट बता रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं कंपेयर नहीं कर रही कि ये बिगर है या ये बिग रूम है। मैं राय भी नहीं दे रही, जनरल स्टेटमेंट भी नहीं दे रही, मैं कह रही हूं कि ये सबसे बड़ा कमरा है मेरे घर में, तो ये पक्का है। ठीक है, अब मैंने कहा ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, पूरी लड़ाई में यही लड़ता रहा। ठीक है, ये तो फैक्ट है, बाकी सब नहीं थे ना। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ये हमारे को सबसे ऊंचा ले जाती है। ये पॉजिटिव से भी कंपेयर हो जाती है, ये हमारा कंपैरेटिव से भी। मतलब आप ये समझ के चलिए कि सुपरलेटिव मतलब जो सबसे सुपर डुपर हिट है, इसमें कोई कंपेयर नहीं कर रहा है, ये कोई तुलना नहीं कर रही है, ये किसी की जनरल राय नहीं दे रही है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर क्या हुआ? सुपरलेटिव। आगे देखिए, ऑफ ऑल द प्लेयर सोनू रैन मोस्ट स्लोली। सारे प्लेयर में से सोनू सबसे धीरे भागा। तो भाई ये तो फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है, ये तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं रही हूं। ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि वो सबसे स्लोली है, मतलब कि ये 100% सच है, जिसके साथ कोई तुलना नहीं कर सकता, जिसके साथ कोई तुलना नहीं कर सकता। तो मोस्ट स्लोली सुपरलेटिव, तो ये तो फैक्ट है, इसके साथ कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखिए पॉजिटिव टॉल, कंपैरेटिव टॉलर, सुपरलेटिव टॉलेस्ट। मतलब कि आई एम टॉल पर्सन, आई एम टॉलर देन यू, आई एम टॉलेस्ट इन द क्लास। मतलब क्या हुआ? ये जो कहता है ये बस हमारी जनरल राय है। क्या है? जनरल राय है। टॉलर ये हमारी तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। और टॉलेस्ट मतलब कि ये हम फैक्ट बता रहे हैं कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये जो लड़का है ये सबसे टॉलेस्ट लड़का है। क्या है? सबसे टॉलेस्ट लड़का है। तो जब सबसे टॉलेस्ट है तो इसके साथ तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता है। समझे? अब चलिए, अब हम यहाँ पर यूज ऑफ ER और EST को देखते हैं। क्या करेंगे? यूज ऑफ ER या EST को देखेंगे। मैंने आपको कहा कि भाई कंपैरेटिव के लिए ER का प्रयोग करो और सुपरलेटिव के लिए EST का प्रयोग करिए। चलिए अब देखते हैं। टॉल, टॉल मतलब कद में लंबा, टॉलर ज्यादा लंबा, टॉलेस्ट सबसे ज्यादा लंबा। समझ में आया? टॉल मतलब कि कद में लंबा है, जनरल स्टेटमेंट। टॉलर ज्यादा लंबा है, कंपेयर करा। टॉलेस्ट सबसे ज्यादा लंबा है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, ये फैक्ट है। ठीक है, शॉर्ट कद में छोटा, शॉर्टर ज्यादा छोटा है, शॉर्टेस्ट सबसे ज्यादा छोटा है। मतलब कि ये तो फैक्ट है, ये कोई कंपेयर ही नहीं कर रहे हो। बिग बड़ा, बिगर ज्यादा बड़ा। ठीक है, बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा है भाई, कोई कंपेयर तुलना ही नहीं है। ठीक है, स्मॉल छोटा, स्मॉलर ज्यादा छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा छोटा है। ठीक है, ग्रेट महान। ठीक है, ग्रेटर ज्यादा महान, ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा महान है। ठीक है, तो ये हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हुआ। और एग्जाम्पल करेंगे हम। लेंदी लंबा, लेंदियर ज्यादा लंबा, लेंदिएस्ट सबसे ज्यादा लंबा, लॉन्ग लंबा, लॉन्गर ज्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा लंबा। लॉन्ग बड़ा होता है, ठीक है, लेंदी मतलब कि थोड़ा विस्तार में, लॉन्ग मतलब बड़ा और लंबा। लॉन्ग जैसे कि आपने कहा ना, ये जो पाइप है ये बड़ा है,
ठीक है, पाइप है, लॉन्ग पाइप है। लेंदी मतलब कि ये जो पैराग्राफ है आप लिख रहे हो ये ज्यादा बड़ा है, तो ये लंबा या बड़ा हम ये बोल सकते हैं। क्यों लेंदी क्या होता है जब हम कुछ लिखने को कहते हैं, ठीक है। और लॉन्ग मतलब लॉन्ग रोड, लंबी रोड है, ठीक है। वाइड चौड़ा, चौड़ा, तो यहाँ पर वाइडर ज्यादा चौड़ा, ठीक है, वाइडर सबसे ज्यादा चौड़ा। हाई ऊंचा, हायर ऊंचे ज्यादा ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ज्यादा ऊंचा। डीप गहरा, क्या बोलोगे, डीप गहरा। डीपर ज्यादा गहरा, डीपेस्ट सबसे ज्यादा गहरा। और मेरे साथ करिए, प्रैक्टिस ही करनी है हमें इसमें तो। ब्लैक ज्यादा काला, ब्लैकर ज्यादा काला, ब्लैकेस्ट सबसे ज्यादा काला। वाइट सफेद, वाइट सबसे ज्यादा सफेद, वाइटेस्ट सबसे ज्यादा सफेद। बिटर कड़वा, बिटरर ज्यादा कड़वा, बिटरेस्ट हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा कड़वा। स्वीट मीठा, स्वीटर सबसे ज्यादा मीठा, स्वीटेस्ट सबसे ज्यादा मीठा। सार खट्टा, सारर ज्यादा खट्टा, सारेस्ट सबसे ज्यादा खट्टा। ओके, आगे देखते हैं। 16th क्लीन, ये वाला हो गया हमारा, हाँ जी, तो यहाँ वाला हमारा हो ही गया है, तो मुझे लगा रह गया। चलिए अब हम और भी वर्ड्स को कर लेते हैं। क्लीन साफ, क्लीनर ज्यादा साफ, क्लीनेस्ट सबसे ज्यादा साफ। डर्टी गंदा, डर्टियर ज्यादा गंदा, डर्टीएस्ट सबसे ज्यादा गंदा। कोल्ड ठंडा, कोल्डर ज्यादा ठंडा, कोल्डेस्ट सबसे ज्यादा ठंडा। हॉट गर्म, हॉटर ज्यादा गर्म, हॉटेस्ट सबसे ज्यादा गर्म। फास्ट तेज, फास्टर ज्यादा तेज, फास्टेस्ट सबसे ज्यादा तेज। तो जब भी आपको यूज करना है कि सबसे ज्यादा फास्टर, कंपेयर करना है ज्यादा तेज है इससे, तो ये कंपैरेटिव डिग्री आ जाता है। तो ये अल्टीमेटली आपको ये डिफरेंस को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और भी हैं। स्लो हल्का, बोलिए स्लो हल्का, स्लो ज्यादा हल्का, स्लोएस्ट सबसे ज्यादा हल्का। हार्ड कठोर, हार्डर ज्यादा कठोर, हार्डेस्ट सबसे ज्यादा कठोर। टफ कठोर, टफर ज्यादा कठोर, टफेस्ट सबसे ज्यादा कठोर। सॉफ्ट मुलायम या कोमल, सॉफ्टर ज्यादा मुलायम या ज्यादा सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा मुलायम या सबसे ज्यादा कोमल। रिच अमीर, रिचर ज्यादा अमीर है ये तो, रिचेस्ट सबसे ज्यादा अमीर है ये तो, अंबानी सबसे ज्यादा रिच है। आगे हमारे को यहाँ पे डिग्रीज में देखना है। पुअर गरीब, पुअर ज्यादा गरीब, पुअर सबसे ज्यादा गरीब है भाई। स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्गर ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा मजबूत। वीक कमजोर, वीकर ज्यादा कमजोर, वीकेस्ट सबसे ज्यादा कमजोर। बोलने पे फोकस देखिएगा, जब हमने ज्यादा यूज किया इट मींस वी आर कंपेयरिंग इट विद समवन, कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना। हेवी भारी, हेवियर ज्यादा भारी, हेवीएस्ट सबसे ज्यादा भारी। लाइट हल्का, लाइटर ज्यादा हल्का, लाइटेस्ट सबसे ज्यादा हल्का, ठीक है। तो अभी तो हमने ये देखा कि भाई हम ER का यूज करते हैं या EST का यूज करते हैं व्हेनेवर कंपेयर से, कंपैरेटिव से हमें क्या करना होता है, सुपरलेटिव के लिए EST और कंपैरेटिव के लिए ER का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हमने मोर मोस्ट देखा, तो यूज ऑफ मोर और मोस्ट इन सर्टेन एग्जाम्पल्स, अब ये रूल नहीं है इसका, कई शब्दों में हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एक्टिव, एक्टिव तेजदार मतलब मोर एक्टिव ज्यादा तेजदार, ठीक है। मोस्ट एक्टिव सबसे ज्यादा तेजदार। ब्यूटीफुल, ब्यूटी मतलब सुंदर, मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर। केयरफुल सावधान, ठीक है, मोर केयरफुल ज्यादा सावधान, मोस्ट केयरफुल केयरफुल सबसे ज्यादा सावधान, ठीक है। चीयरफुल खुश,
मोस्ट चेयरफुल ज्यादा खुश, मोस्ट चेयरफुल सबसे ज्यादा खुश, डेंजरस मतलब खतरनाक या भयानक। तो अगर डेंजरस, मोर डेंजरस ज्यादा भयानक या ज्यादा खतरनाक, मोस्ट डेंजरस सबसे ज्यादा खतरनाक। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, मोर डिफिकल्ट ज्यादा मुश्किल, मोस्ट डिफिकल्ट सबसे ज्यादा मुश्किल। डिलिजेंट मतलब मेहनती, ठीक है, डिलिजेंट मतलब मेहनती, मोर डिलिजेंट मतलब क्या हुआ, ज्यादा मेहनती, मोस्ट डिलिजेंट सबसे ज्यादा मेहनती। आगे देखिए, फेमस मतलब प्रसिद्ध, मोर फेमस ज्यादा प्रसिद्ध, मोस्ट फेमस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। फुलिश बेवकूफ या मूर्ख, मोर बेवकूफ या हम ये कहेंगे मोर फुलिश या मोस्ट फुलिश सबसे ज्यादा बेवकूफ। हार्मफुल मतलब कि हानिकारक, मोर हार्मफुल ज्यादा हानिकारक, मोस्ट हार्मफुल सबसे ज्यादा हानिकारक। ऑनेस्ट ईमानदार, मोर ऑनेस्ट ज्यादा ईमानदार, मोस्ट ऑनेस्ट सबसे ज्यादा ईमानदार। इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी या महत्वपूर्ण, मोर इंपॉर्टेंट ज्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, आगे मोर इंडस्ट्रियस मतलब और ज्यादा मेहनती, और मोस्ट इंडस्ट्रियस मतलब सबसे ज्यादा मेहनती, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान, मोर इंटेलिजेंट मतलब कि ज्यादा बुद्धिमान, मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान। अभी हमने देखा है कि मोर का यूज करना, मोस्ट का यूज करना, ER का यूज करना, EST का यूज करना, बेस्ट बेटर, ये थोड़े से हमारे अटपटे आएंगे अभी, ठीक है, अभी अटपटे आएंगे, लेकिन वो लेक्चर नंबर 3 का पार्ट होगा। तो पहले अब हम वोकैबुलरी पर और चल लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, वोकैबुलरी पे चलेंगे। तो देखिए, लेकिन अभी हमारे और थोड़े मोर और मोस्ट के रह गए हैं एडजेक्टिव्स, तो इन्हें पहले करेंगे फिर वोकैबुलरी पर चलेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, मोर इंटरेस्टिंग ज्यादा रोचक, मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा रोचक। पॉपुलर मतलब कि प्रसिद्ध, मोस्ट पॉपुलर ज्यादा प्रसिद्ध, मोस्ट पॉपुलर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। पावरफुल शक्तिशाली, मोर पावरफुल ज्यादा शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल सबसे ज्यादा शक्तिशाली। पेशेंट धैर्यवान मतलब कि पेशेंट धैर्यवान, मोर पेशेंट ज्यादा धैर्यवान, मोस्ट पेशेंट सबसे ज्यादा धैर्यवान। अर्जेंट मतलब क्या हुआ, जरूरी, मोर अर्जेंट ज्यादा जरूरी, कंपेरेटिव, ये जो काम है ये ज्यादा जरूरी है, मोर अर्जेंट देन योर्स, माई वर्क इज मोर अर्जेंट देन योर्स, मेरा काम तुमसे ज्यादा जरूरी है तुमसे, ठीक है। मोस्ट अर्जेंट मेरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है, तो मैंने किसी को कंपेयर ही नहीं करने दिया। यूजफुल उपयोगी, मोर यूजफुल ज्यादा उपयोगी, मोस्ट यूजफुल सबसे ज्यादा उपयोगी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हम चलते हैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन पर। वोकैबुलरी में हम करेंगे डिक्टेशन और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि इसके मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो ये हाउ टू प्रोनाउंस दीज, ये प्रोनाउंस कैसे करने हैं हमारे को ये वर्ड, तो ये प्रोनाउंसिएशन दे रखी है, ठीक है, और ये हमारी मीनिंग दे रखे हैं। तो हमें इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है और इनके हिंदी मीनिंग भी दे रखे हैं, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। जज मतलब जज न्यायाधीश, ठीक है, जज कौन होता है, न्यायाधीश होता है, कौन होता है, न्यायाधीश होता है। जुडिशियल कैसे बोलोगे, हाउ यू विल प्रोनाउंस इट, जज, जुडिशियल मतलब न्यायालय। जूडो मतलब जापानी कुश्ती, जूडो क्या बोलोगे, जूडो जापानी कुश्ती। जग घड़ा, जंबल मतलब क्रम रहित मिलना, बिना क्रम के हम क्या करते हैं, क्रम के बिना मिलना, ठीक है, जंबल। आगे देख लेते हैं। जाक हम बोलेंगे एकदम से, देखिए बिना प्रोनाउंस करे हुए, तो हम कैसे बोलेंगे, जाक। मैंने कहा क्यों, आपने कहा जाक, ए लिख रखा है तो हम तो जार्क बोलेंगे, जार्क,
क्या बोलते हैं हम, जार्क बोलते हैं। तो जर्क जर्क जर्क, क्या मैंने आपको बार बार बोला है, जब भी आपको र की साउंड आएगी ना, र की, इसे शांत करना है। क्या करना है, शांत। तो जार्क नहीं है, जार्क नहीं है, जाक भी नहीं है, जार्क भी नहीं है, जर्क जर्क जर्क, झटका, धक्का, जर्क। जर से मतलब कि या जर से, अब यहाँ पर मतलब उन्हीं जैकेट, ठीक है। जेस्ट मजाक, जेव यूदी, ठीक है। ज्वेल मतलब रत्न, ज्वेल मतलब रत्न। अब जाक नहीं है, और कहीं बुक्स में जर्क की स्पेलिंग ये भी होती है, जर्क की, ठीक है। तो ये थोड़ा यूके और यूएस की इंग्लिश का है फंडा, कोई ए लगा देता है, कोई ई लगा देता है, ठीक है। तो ये दो स्पेलिंग्स होते हैं इसके, यूएस और यूके का फंडा है ये। जेस्ट मतलब मजाक, जेस्ट मतलब मजाक बनाना, ठीक है। जेव मतलब यहूदी, और ज्वेल मतलब कि रत्न, क्या, रत्न, ठीक है। तो चलिए अब हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। देयर आर डैश टाइप ऑफ एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। Question number 2. What do you mean by judge? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, सुपर, कंपैरेटिव, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय जज, न्यायाधीश। तो देखिए ये एडजेक्टिव का बहुत छोटा सा पार्ट है जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ER और ESG का प्रयोग कैसे करना है, कृपा करके आप ये वर्ड्स को यूज करिए, वीडियो बनाइए, vip@doubtnut.com पर भेजिए, जितनी हो सके उतनी वीडियोस बनाइए, ठीक है। बताइए कि हम कब टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल का यूज कर सकते हैं। तो हम जब बातचीत करेंगे ना, उन बातचीत में बहुत ही ज्यादा यूज होगी। तो लेक्चर नंबर 3 में हम इस पर कॉन्वर्सेशन को देखेंगे, जहां पर मोर यूजफुल एडजेक्टिव्स की यही चीजें जब हम डेली मरा की इंग्लिश बोलते हैं, इनमें ये कैसे कैसे प्रयोग होती हैं। तो आप कोशिश करिए, होमवर्क जरूर करिएगा, ठीक है। तो 1 मिनट रिवीजन में हम यही करेंगे। आज हमने 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को देखा है। क्या देखा है, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को देखा है। कौन कौन सी देखा है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव मतलब बेटा मैं आपको यहां पर ये कह दूं कि जब हम नॉर्मल राय दे रहे हैं, जस्ट नॉर्मल राय दे रहे हैं कि भाई ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब मैंने कहा गुड से अच्छा है, बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री का बेटा मतलब क्या है, जब हम ज्यादा का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार देखिए हमने ज्यादा का प्रयोग करा है, मतलब कि जब हम तुलना कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जब हम तुलना कर रहे होते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फिर हम सबसे ज्यादा अगर ये चीज कह दें कि सुपरलेटिव ना, इन दोनों का हम ये कह सकते हैं पापा जी हैं हमारे, ठीक है। ये इससे भी ऊंचा है, ये इससे भी ऊंचा है, क्या है, ये इससे भी ऊंचा है, ये इससे भी ऊंचा है। सुपरलेटिव कहता है कि नोबडी कैन कंपेयर मी। तो या हम ये कहें सुपरलेटिव मतलब कि ये दोनों से ही ऊंचा है। अगर आप कंपेयर करते भी हो तो इसका जो स्थान है सुपरलेटिव वो सबसे ऊपर है। टॉलेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, भाई कोई तुलना है ही नहीं, बड़ी सुंदर है, ठीक है। तो सुपरलेटिव, तो ये हमारे क्या होता है, जब हम यहाँ पर ESG का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ER का प्रयोग करते हैं, या यहाँ पर हम मोर का यूज करते हैं, और कई वर्ड्स में हम यहाँ पर मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बारी कई ऐसे शब्द हैं जो इसमें भी अलग हैं, इसमें भी अलग हैं, इसमें भी अलग है, हाँ ऐसे भी होते हैं, हाँ क्यों नहीं होते। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क देख लीजिए, लेकिन उससे पहले हम समराइज कर देते हैं। आज हमने कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है,
ठीक है, हमने यहाँ पर नॉलेज टेस्ट किया है और फिर अभी हमने यहाँ पर 1 मिनट रिवीजन करी। ठीक है, हमने वोकैबुलरी सेक्शन भी किया है। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें आज करी हैं। तो होमवर्क देख लीजिए, आपको इन सब की क्या करनी है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री निकालनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, इन सब की निकालिएगा और इन्हें यूज़ करिएगा सेंटेंसेस में, यूज़ इन सेंटेंसेस। तो ये इस पर वीडियो बनेगी, क्या कह रही हूँ, इस पर आपकी वीडियो बनेगी। ठीक है, तो वीडियो का होमवर्क क्या है कि आपको क्या करना है, इन सबको यूज़ करना है। तो यूज़ इन सेंटेंसेस, यूज़ इन सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस में यूज़ करिए इन सबको और फिर उस पर आप कॉन्वर्सेशन बना सकते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड ने पूछा कि ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो दिस वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपने कोई होमवर्क किया तो आपने कहा दिस होमवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट देन योर्स, तो आपके दोस्त ने कहा नहीं नहीं, दिस होमवर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। तो ऐसी वीडियोस आपको बनानी है, तो यूज इन सेंटेंसेस। ठीक है, इनको सेंटेंसेस में यूज करिएगा। और अगला लेक्चर हमारा एडजेक्टिव पर ही है, जिसमें मैं आपको थोड़े से अलग एडजेक्टिव बताऊंगी। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस भी हम जरूर करेंगे। तो होप आपको ये छोटा सा पार्ट एडजेक्टिव्स का अच्छा लगा हो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।